बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती शरीक गुफ्तगू हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के और बहुत अरसे से टीचर यूनियन के सदर भी रहे और जनरल सेक्रेटरी भी रहे और कौमी खिदमात में हर वक्त बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा लेते हैं। कौमी मामलात में हर वक्त हाज़िर खिदमत रहते हैं। इनके लिए एक बात करने से पहले एक मेवाती में एक मिसाल दूंगा। कग्गा कसको धन हरे कोयल कसलू दे जाकी बोली में अमृत बसे वो जग अपनों कर ले। तो मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब राव अमृत खान मेव साहब। शुक्रिया, मैं मशहूर हूँ मोहतरम मोहम्मद रमज़ान खान मेव साहब जो सदर हैं चाइल्ड हेल्थ पुअर ऑर्गेनाइजेशन के और अरसा दराज से ये इस तंजीम को चला रहे हैं जिसमें ख़वातीन की और बच्चों की मदद के हवाले से मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ये वाहिद नींव है जो इसने इस काम का बेड़ा उठाया हुआ है। मैं इंतहाई मशहूर हूँ दोस्तों का तो उन्होंने आज हमें यहाँ बुलाया और अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। राव साहब, आज एक बड़ा अहम मसला है जिला कसूर के हवाला से और रायगढ़ में रेलवे अराजी के हवाला से। रायगढ़ में 56 दुकानें हैं रेलवे की और जिनकी लीज को खत्म हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं और वहाँ वो लोग जो वहाँ किराएदार बैठे हुए हैं वो पता नहीं किन लोगों को किराया दे रहे हैं। वो गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है या लोगों की जेबों में जा रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि कुछ लोग तो चले गए, उनका भी यही रवैया था और जो ये नए लोग नया पाकिस्तान बनाने आए हैं ये भी उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इस मुल्क में 70 साल से जो लोग हुक्मरान थे उन्हीं के पोते बेटे यहाँ पर मुसल्लत हैं। दरअसल हमारे मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है और उसकी सरपरस्ती जो है वो पाकिस्तान के सियासतदान करते हैं, ये इन्हीं करके किया धरा है। जो कौमी नुकसान पाकिस्तान में होता है सरकारी अराजी का, ये खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है और यहाँ से अरबों रुपए माहाना गवर्नमेंट को रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता क्या वजह है कि शेख रशीद साहब जो वफाकी मिनिस्टर है इसके क्यों नहीं तवज्जो दे रहे। कितना बड़ा कौमी नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, उससे कौन है जो वो किराया वसूल कर रहे हैं, वो कौमी खजाने में क्यों नहीं जा रहा। रहा जिला कसूर की बात, मैं मौदा राजे की बात करता हूँ। वहाँ पे 321 कनाल अराजी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर हो चुकी है और उसके रिट पिटिशन 91/98 है और राजाजंग कस्बे में 54 कनाल रकबा ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मैंने ये सवाल डीसी साहब से भी उठाया, सीएम साहब को भी मैंने एप्लीकेशन की, गवर्नर साहब को भी की, लेकिन अभी तक वही कब्जा ग्रुप उसे बेच रहे हैं, उसका मूल बेच रहे हैं। मैं समझता हूँ ये वक्त के जो हाकिम है उनकी नेग्लिजेंसी है, इसमें उनकी कोताही है, उनको इस बात पे एक्शन लेना चाहिए। राव साहब, एक रेलवे के हवाले से एक और मैं आपके सामने भी और आवाम के सामने भी और अपने दोस्तों के सामने भी मसला रखना चाहता हूँ। 2007 तक, तकरीबन 2007 तक रेलवे के इलेक्ट्रिक इंजन थे जो खानेवाल तक बिजली से चलते थे। इलेक्ट्रिक इंजन रेलवे के 29 थे। लाहौर से लेकर खानेवाल तक रेलवे की जो कापर की तारें थी
तो वो ग्रिड स्टेशन बने हुए थे। आज ना वो कॉपर की तारें कहीं नजर आती हैं, ना वो ग्रिड स्टेशन है, ना पोल है। मैंने ये पिछले दिन इमरान खान साहब को लेटर भेजा, जनाब इस पर इंक्वायरी करवाई जाए कि ये आखिर ये अरबों खरबों रुपए के नुकसान कहाँ गया, कौन खा गया इन्हें। इन कॉपर की तार है, यहाँ से खाने वाला 300 किलोमीटर तकरीबन बनता है भाई, अरबों रुपए की वो तार ही तार है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्या कर रही है, और शेख रशीद साहब की भी समझ नहीं आ रही। जनाब इतना बड़ी करप्शन है, आप क्यों नहीं उस पर तवज्जो दे रहे। 29 इलेक्ट्रिक इंजन आपके शेड में खराब पड़े हुए हैं, और भाई जब भी आपको इनको चलाना पड़ेगा तो इन पर एक रिपेयरिंग का हजारों का खर्चा होगा, दूसरा आप ये तारें दोबारा से आपको डालनी पड़ेगी। और आप क्या समझते हैं कि ये फ्री में डर जाएगी कॉपर की तार। जनाब आप इसकी इंक्वायरी इस पर बिठाएं, और जो इसमें मुलव्वस लोग हैं उनको कैफियत किरदार तक पहुंचाएं। तो जनाब राव साहब आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो साबका दौर के हुक्मरान थे उनकी भी मनसूबाबंदी गलत थी। वो भी कोई काम जो है वो कौमी काम समझ के नहीं करते, और जो टेंडर वगैरह दिए जाते हैं वो भी उनको अपनों को दिए जाते हैं, जिसकी बुनियाद पे जो लॉन्ग टर्म पॉलिसियां पाकिस्तान में उन्हीं वो कामयाब नहीं होती। यहाँ पर जो बिजली का निज़ाम इन्होंने दिया, वही डैम जो 1960-65 में बने थे वही बने हुए हैं, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं बनाया। यानी कहते हैं डिक्टेटर, जिसे डिक्टेटर कहते हैं उसने बनाए डैम बस। और जो बातें अब ये इमरान खान कर रहा है या इसके उदारा जो टोला कर रहा है, ये पहले उन्हीं गैंग के हिस्से थे, आज इसके साथ मिले हुए हैं। तो रमजान साहब ये हमने तो ये आवाज उठाते रहे, क्योंकि ये आवाम की प्रॉपर्टी है, गरीबों की प्रॉपर्टी है। कभी तो होश आएगा, कभी तो सोच आएगी आवाम को कि खरा कौन है और खोटा कौन है पाकिस्तान में। अब ये जो कॉपर की तार बिकी है और लुटी है, वो वही साबका दौर के जो हुक्मरान थे, उन्हीं लोगों ने, उन्हीं के हवारियों ने इनको लूटा है। किसी गरीब आदमी ने 90% लोगों ने नहीं लूटा, किसान गरीब ने नहीं लूटा, स्टूडेंट ने नहीं लूटा। लूटा है तो वही MNLPA, वही वजीर, वही फेडरल मिनिस्टर, और फिर भी इंक्वायरी तक नहीं है। इंक्वायरी तक नहीं है, वैसे ही आवाम जो है, अब लोकल ट्रेनें बंद कर दी गई है। अच्छा, लोकल ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। कसूर सेक्टर पे 7 ट्रेनें चलती थी, आज 1 है। वही लाइन बिछी हुई है जो अंग्रेजों ने 1835 में कब बिछाई थी। अब जो रेलवे लाइन बढ़ा रहे हैं कि हम 120 की स्पीड पे चलाएंगे, और भाई आपने 120 की स्पीड करी तो कितने इंजन गिरे, कितने एक्सीडेंट हुए हैं, और आप 160 पर हजारों को चल ही नहीं सकेंगे, बंदों का नुकसान हुआ है। ऐसे ना सियासत करें, एहतसाब करें ब्यूरोक्रेसी का, एहतसाब करें वापडा के अफसरों का। और वापडा के ऊपर जो चेयरमैन लगा वो प्राइवेट आदमी है, रिटायर्ड आदमियों को हर बैंक में बिठाया हुआ है, एजुकेशन पर रिटायर बिठाया हुआ है, हेल्थ पर रिटायर बिठाया हुआ है, चेयरमैन वापडा रिटायर बिठाए हुए हैं, चारों महकमों में रिटायर आदमी बिठाए हुए हैं। क्यों? उनका कौन हिसाब लेगा? 7 साल के तो हाईकोर्ट जमानत ले रही थी बंदे की, और भाई उनके ऊपर डिपार्टमेंट का बंदा बिठाए माफी जैसे लाके, फिर एहसाब होगा। अब ये एहसाब हो रहा है, क्या रिकवर किया इन्होंने? 32 अरब रुपया, साल हो गया 32 अरब रुपया रिकवर किया। और अगर गरीब आदमी कोई छोटी मामूली सी चोरी कर लेता है तो पुलिस उसका हुलिया बिगाड़ देती है। क्या हो रहा है मेरा कसूर में? चूनिया में क्या हुआ है? क्या पुलिस एक्टिव है? नहीं है। क्या MNLPA एक्टिव है? नहीं है। इन्हीं के हमारी जो है वो अपना उनका नुकसान कर रहे हैं, उनका नुकसान कर। राव साहब बड़े अफसोस की बात है, हम आवाज उठाते रहते हैं और अरसा दराज हो गया, हम लगे हुए हैं, लेकिन आए रोज नए आते हैं हुक्मरान, पहला आया दूसरा आया, सब लेकिन एक ही, सबके सब एक ही। ये नहीं कि आपस में रिश्तेदार हैं, चल रहे हैं, कोई उनका रिश्तेदार है, कोई उनका रिश्तेदार है, उसी में दो रिश्तेदारियां कायम की हुई है। और 10 साल
5 साल पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी रही, फिर नवाज शरीफ की हुक्मरानी रही, उन्हीं में से भागे हुए लोग तीसरे ग्रुप में आ गए। उन्हीं के ये चट्टे बट्टे हैं जो इस कौम को लूट रहे हैं, कमीशन के नाम पे लूट रहे हैं, प्रॉपर्टी के नाम पे लूट रहे हैं, सरकार के जमीनों को बेच रहे हैं खुलेआम। मैं राजा जंग की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड दे सकता हूं, इंक्वायरी करें। वहां पर जो 56 कनाल रकबा है राजा जंग का, वहां पर लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज बनाए। हमारी बच्चियां लाहौर में आती हैं, क्यों आती हैं? कसूर में जाती हैं। डिग्री का 56 का रकबा वही है, लड़कियों को बनना डिग्री चाहिए, बनना चाहिए लड़कियों और को। मेरी एप्लीकेशन डीसी साहब के रिकॉर्ड में मौजूद है, गवर्नर के रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन काम करने को तैयार नहीं है। जनाब, अब ये तो हाल है इस वक्त मिसमैनेजमेंट का। तो मेरी हुकूमत से यही मुतालबा है, अपील है कि हुकूमत हमारे इन गुजारिशात पर अमल करे और आवाम की हाल पर रहम करे। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब इमरान खान साहब आपका और HP न्यूज़ 99 का कि उन्होंने हमें बोलने का मौका दिया। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।